क्या होगा अगर दुनिया के वो सारे नियम कायदे जिन्हें हम आज जानते हैं अचानक से बदल जाएं? चलिए चलते हैं साल 2026 में एक ऐसे मुमकिन भविष्य में जहां सिर्फ एक घटना पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए हिलाकर रख देती है। ये सब एक विश्लेषण पर आधारित है, तो देखते हैं ये हमें कहां ले जाता है। सोचिए, 2026 की एक सुबह दुनिया इसी खबर से जागती है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला में घुसती है और राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लेती है, और इल्जाम अमेरिका की सुरक्षा को खतरा। पर असल में ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये एक ऐलान है कि अब पुराने नियम खत्म हो चुके हैं और एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी। तो इस घटना के पीछे की असली कहानी क्या है? जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक नई, बहुत ही आक्रामक अमेरिकी विदेश नीति का पहला अध्याय था। एक ऐसा सिद्धांत जो दुनिया के नियमों की किताब को, कह सकते हैं, फाड़कर फिर से लिखने वाला था। इस विश्लेषण में इसे एक खास नाम भी दिया गया है, डोनरो सिद्धांत। और ये नाम उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यक्तित्व से सीधा सीधा जुड़ा हुआ बताया गया है। ये असल में 200 साल पुराने मुनरो सिद्धांत का एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक रूप है। तो भाई, फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, पुराना जो मुनरो सिद्धांत था वो कहता था बाहर रहो, मतलब यूरोपीय ताकतें अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रहें। लेकिन ये नया डोनरो सिद्धांत कहता है हम हमला करेंगे। ये सिर्फ बचाव की नीति नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी दबदबे को फिर से कायम करने और किसी भी चुनौती को पैदा होने से पहले ही कुचल देने की नीति है। लेकिन जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? दुनिया की खामोशी। एक देश की संप्रभुता का इतना बड़ा उल्लंघन हुआ और पूरी दुनिया में बस दबी दबी सी आवाजें उठी। ये खामोशी अपने आप में एक संदेश थी कि दुनिया ने भी मान लिया है कि पुराने नियम अब नहीं रहे और अब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर शुरू हो चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेनेजुएला में जो हुआ वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उसकी लहरें अटलांटिक के पार तक गईं और उन्होंने पूरे पश्चिमी जगत के समीकरण ही बदल के रख दिए। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए, अमेरिकी दस्तावेजों में यह साफ था कि निशाना सिर्फ वेनेजुएला नहीं है, क्यूबा, कोलंबिया और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देशों पर भी नजर थी। और तो और, आर्कटिक में बैठे ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को भी अमेरिका अपनी सुरक्षा की जरूरत बता रहा था। मतलब दायरा बहुत बड़ा था और संदेश साफ था, अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में कोई भी महफूज नहीं था। और यूरोप का क्या? अमेरिकी दस्तावेज में यूरोप के लिए कहा गया कि उसने अपनी चमक खो दी है। अमेरिका ने एक तरह से कह दिया कि भाई अब अपनी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाओ। दशकों पुरानी जो दोस्ती थी, गठबंधन थे, उन सब की नींव हिल रही थी। देखिए, जब कोई बड़ी ताकत अपना पूरा ध्यान एक जगह लगाती है ना, तो दूसरी जगह एक खालीपन, एक वैक्यूम बन जाता है। अमेरिका का फोकस अब पश्चिम पर था और इस शक्ति के खालीपन का असर अब पूरब की ओर बढ़ रहा था, खासकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम एशिया में, जहां अस्थिरता की नई लहरें उठ रही थीं। पश्चिमी एशिया की हालत को एक ऐसे अंडे की तरह बताया गया है जो कहीं से अच्छा है और कहीं से खराब। मतलब तस्वीर मिलीजुली सी है। एक तरफ एक बड़ा संघर्ष खत्म हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा जैसे इलाकों में तनाव इतना ज्यादा है कि शांति किसी भी पल बस एक चिंगारी से भंग हो सकती है। और इसी बीच ईरान पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। ये विश्लेषण बताता है कि ईरान एक साथ चार मोर्चों पर लड़ रहा है और अमेरिका और इजराइल इस मौके को अपने अधूरे संघर्ष को पूरा करने और ईरानी शासन को कमजोर करने के एक सुनहरे अवसर के तौर पर देख रहे हैं। वहीं जरा भारत के पड़ोस में देखिए, यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात हो रही थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है और सेना का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। पर विडंबना देखिए, ठीक इसी वक्त अमेरिका के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और वो इस इलाके में अमेरिका का सबसे पसंदीदा देश बनता जा रहा है। जब भी कोई पुरानी व्यवस्था टूटती है तो उसकी जगह लेने के लिए कोई नया खिलाड़ी हमेशा तैयार रहता है। इस विश्लेषण के मुताबिक इस नई खुली छूट वाली दुनिया का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश है चीन। बीजिंग इस मौके का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। ये जो तस्वीर है ना, ये असल में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व वाली पुरानी व्यवस्था का ग्राफ नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ चीन का प्रभाव लगातार ऊपर चढ़ रहा है। ये एक नई शक्ति के उदय का साफ संकेत है। दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ युद्ध का डटकर मुकाबला किया। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हिंद प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य ताकत को भी लगातार बढ़ाया।
उसका हर कदम अमेरिकी दबदबे को एक सीधी चुनौती थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी उठापटक के बीच भारत कहाँ खड़ा है। ये विश्लेषण भारत को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा दिखाता है जहां एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन, और हमें इन दोनों के बीच से अपना रास्ता निकालना है। भारत के लिए ये सिचुएशन एक तरह से दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ अमेरिका रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ I2U2 यानी भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का गठबंधन और नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े मौके भी हैं। ये चुनौतियों और मौकों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। तो कुल मिला के देखें तो भारत एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ वॉशिंगटन की दोस्ती है और दूसरी तरफ बीजिंग का बेरुखी वाला रवैया। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमें राजनीतिक और खासकर आर्थिक तौर पर काफी नाजुक बना देती है। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब पुराने नियम टूट जाते हैं और हर कोई सिर्फ अपने फायदे के लिए खेल रहा है, तो आखिर भविष्य के नियम लिखेगा कौन? अमेरिका, चीन या कोई और? इसका जवाब जो भी हो, उसका असर हम सब पर पड़ना तय है।